हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करें चार्ट के ऊपर। साथ ही साथ जब रियल ब्रेकआउट होता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, और जब फेक ब्रेकआउट होता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, और चार्ट पे एग्जैक्टली हमें किस तरह का देखने को मिलता है साइकोलॉजी, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले रियल ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं। तो रियल ब्रेकआउट जब भी होता है तो आप ये समझिए कि रियल ब्रेकआउट में कभी भी आपको इस तरह का रीटेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको टाइम पास देखने को नहीं मिलेगा। रियल ब्रेकआउट जब भी होगा डायरेक्टली वो ऐसे चलता जाएगा, छोटे छोटे पुलबैक में नीचे चलता जाएगा, यानी कि ट्रेंडिंग की तरह आपको देखने को मिलेगा। और जब भी फेक ब्रेकआउट होगा तो फेक ब्रेकआउट आपको कैसे दिखेगा। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद आपको रीटेस्ट करने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से करेगा। तब क्या आप हमें बताइए कि अगर यहाँ पे अगर रियल ब्रेकआउट होता तो ये सारी चीज़ें इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे जब भी फेक ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर टाइम पास करेगा, और रियल ब्रेकआउट में ये सारी चीज़ें नहीं होता है। तो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है और इस तरह से मार्केट चल गया, यहाँ पे नीचे आ गया। तो अभी तो आपको लगेगा कि चार्ट बन गया, उसके बाद तो ज्ञान देना आसान है, ये चीज़ें सबको दिखता है। लेकिन अभी मैं आपको इस चार्ट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, तब आप मुझे बताइए क्या ये चीज़ें काम करता है या फिर नहीं। और चार्ट के ऊपर हम बैक टेस्ट भी करके देखेंगे। तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले दो तीन दिन पीछे क्या हुआ है। मार्केट इस तरह से यहाँ पे आया, ठीक है, अच्छा खासा 2-3 दिनों अप ट्रेंड बताया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लो, ये बना लो, और अगले दिन क्या हुआ, गैप अप खुला। अब मुझे बताइए, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पे इंट्राडे में हमें कोई भी प्लान नहीं करना है पहले कि आज तो ऊपर जाएगा, आज तो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1000 पॉइंट भाग जाएगा, इस तरह का कोई भी पहले प्लानिंग नहीं करना है। हमें सिंपल वेट करना है कि चार्ट पर क्या वो चीज़ें हमें दिख रहा है। अगर मार्केट में रियल उसको ब्रेकआउट करना होता या फिर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, ये छोटे से पुल बैक पे चला जाता, यहाँ से चला जाता। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना देर एक ही पॉइंट में कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पे आपको चार्ट कैसा दिख रहा है, इस तरह से छोटे छोटे पुल बैक इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे बताइए, जितने भी सारे लोग सोचेंगे अब ब्रेकआउट होगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, गैप अप खुला, ऊपर जाएगा, देन सबका यहाँ पे पोजीशंस बनाने के बाद मार्केट इस तरह से डायरेक्टली नीचे आ गया। तो आप हमें बताइए कि इसका एंट्री कहाँ पे बनता है। तो सिंपल है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई भी अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना होता है, इस तरह से एक मूव आया, अगर इस मूव का 50% यानी कि आधा आ जाए, और अगर इसके नीचे अगर टाइम पास कर रहा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसे नीचे चला जाए। और यहाँ पे अगर इस मूव का अगर 50% नहीं आया है, इस मूव का 38% या फिर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है ऊपर जाने का। तो आप देखेंगे कि इस मूव का यहाँ पे एक तो इस तरह का कंसोलिडेशन, कोई भी यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बायर्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। एक यहाँ पे कैंडल ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको बायर में, बिल्कुल भी नहीं। तो बायर में जब स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम स्पेंड होने के बाद सेलर आ जाएंगे, और जब यहाँ पे सेलर अपना पोजीशंस क्रिएट किए, देन फिर मार्केट इस तरह से फॉल हो गया। एंट्री कैसे लेते। एंट्री लेने के लिए इसके पीछे का अगर आपको साइकोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चीज़ें अगर आपको आइडेंटिफाई कर पाते हैं चार्ट में तो ईजिली इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते थे। अदरवाइज एक छोटा सा पुल बैक आपको जहाँ कहीं पे भी मिलता, आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस दिन भी यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, सिंपल, इस दिन नीचे आया, फिर अगला दिन इस तरह से नीचे आ रहा था। आप बताइए कि 2 दिनों जब मार्केट इस तरह से नीचे चलेगा तो ऑटोमेटिकली तीसरा दिन लोगों का माइंडसेट क्या होगा कि नीचे डाउन ट्रेंड में है, एक छोटे से पुल बैक के बाद हम सेल करेंगे। या फिर कुछ लोग फिबोनाची वाले होते हैं, 50-60% का एरिया वाले, ठीक है, वो यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पे लगा लेंगे, और यहाँ पे 50-60 पॉइंट के एरिया पे वो लोग सेल करना प्रेफर करते हैं कि ऊपर स्टॉप लॉस ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से चलता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, एग्जैक्टली मार्केट वही चीज़ यहाँ पे दोहराया। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको मार्केट नीचे जाना होता सपोज दैट, तो इस मूव का ये 50% यहाँ पे कवर नहीं करता। अगर आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखेंगे तो 50% मार्केट जो है यहाँ पे आ चुका है। इस मूव को आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली 50% के ऊपर आ चुका है, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ब्रेकआउट करके, रियल ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। साथ ही साथ जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे आपको देखना है ब्रेकआउट होने के बाद क्या आपको यहाँ पर टाइम पास दिख रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद क्या आपको इस तरह से रीटेस्ट दिख रहा है, क्या आपको इस तरह से टाइम पास दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। रियल ब्रेकआउट हमेशा ऐसे होता है और वो बीच में एक पुल बैक लेगा छोटा सा, देन फिर कंटिन्यू करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ फेक ब्रेकआउट कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं पीछे आ जाता हूँ और ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से आप चार्ट पे खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट क्यों है? मार्केट ब्रेकआउट तो दिया, सारे लोगों को पुट साइड बैठाया, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर पुल बैक किया, यानी कि रीटेस्ट किया, देन फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो क्या हमें बताइए, जब भी हमें रियल ब्रेकआउट होता है तो रियल ब्रेकआउट क्या इस तरह से रीटेस्ट करेगा, क्या इस तरह से यहाँ पे टाइम पास करेगा? बिल्कुल भी ये नहीं होता है। रियल ब्रेकआउट जब भी होता है तब मार्केट में डायरेक्टली इस तरह से होगा, बीच से एक सीधा पुल बैक लेगा, छोटा पुल बैक लेगा एंड तुरंत वो कंटिन्यू करता है। तो इस तरह से आप रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस दिन आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले लेवल्स पे कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे इस दिन शायद ये थर्सडे होगा, यानी कि एक्सपायरी वाला दिन होगा। तो हाँ, तो ये थर्सडे है। तो एक्सपायरी वाला दिन में थोड़ा सा जो है चार्ट इधर उधर चल जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। तो एक्सपायरी में थोड़ा सा मोमेंटम इधर उधर हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से हो सकता है ब्रेकआउट पे भी कंसोलिडेट कर दे, यानी कि मोमेंटम का कोई भी गारंटी नहीं है वहाँ। एक्सपायरी को थोड़ा सा आप छोड़ के बाकी चीज़ों को आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो है इसका रेशियो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए ये वाला हमारा प्रीवियस डे का यहाँ पे क्या था, लो था, क्लोजिंग था, मार्केट इस तरह से आया, नीचे आया, अच्छी बात है, ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद अगर रियल ब्रेकआउट होता तो क्या यहाँ पे रीटेस्ट करता? बिल्कुल भी नहीं करता। क्या यहाँ पे टाइम पास करता? बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब आपको ट्रेड कैसे लेना है वो समझिए। यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो दिखे कि मार्केट में कोई भी एक लेवल, जैसे कि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, या फिर कोई भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करे, देन फिर उसको रीटेस्ट करने जाए, फिर नीचे आए, तो आपको वहाँ कभी भी अपोजिट वहाँ पर ट्रेड करना है। वहाँ पे कभी भी आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेड प्लान नहीं करना है कि अब तो मार्केट यहाँ पे आ गया है, अब इस तरह से ब्रेकआउट किया है, अब यहाँ पे रीटेस्ट भी कर दिया, यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह से ट्रेड लेंगे तो देन फिर इस तरह से आपको ट्रैप करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, जो कि एग्जैक्टली मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको और एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे जो है डे का हाई है, अच्छी बात है, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। अब जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, काफ़ी सारे लोग घुस गए होंगे, रीटेस्ट वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे रीटेस्ट करे, कुछ लोग इसके ऊपर निकले तब ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, अच्छे से आप यहाँ पे देख सकते हैं रीटेस्ट हुआ है। तो जब भी इस तरह से मार्केट रीटेस्ट करे, अगर इसको रियल ब्रेकआउट होता, ये इतना बड़ा कैंडल बनाता, बीच में रीटेस्ट होता, देन फिर ऊपर चला जाता। यानी कि जब ऑपरेटर्स जब भी यहाँ पर ट्रैप करते हैं तो वो कभी भी रिटेलर्स को एंट्री करने का मौका नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। देन फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्टली इस तरह से मार्केट नीचे फॉल कर गया। तो जो लोग भी यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे वो सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो इस चीज़ को आप चार्ट पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं अपने आज से। आप देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, उसको आप ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये वाला इस तरह से मार्केट यहाँ पे हुआ, ठीक है, ये वाला सेम डे का हाई, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं, ऊपर गया, क्या आपको इस तरह से मोमेंटम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आया, रीटेस्ट किया, टाइम पास कर रहा है।
तो अब आपको कॉल की पोजीशन नहीं बनाना है। सिंपल कोई भी जोन ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, टाइम पास, उसके बाद आपको कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं सोचना है। भले आप पुट की पोजीशंस भी ना बनाओ तो अच्छा है, इसको ब्रेक करने दो, प्रूफ करने दो, देन फिर बनाओ। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको कॉल बनाना है, ना ही तो पुट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखिए जितने भी लोगों पोजीशन बनाया सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन फिर उसी डायरेक्शन में गया, देन फिर नीचे ही आया। इसको अगर एग्जैक्टली ऊपर जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहाँ से इतना टाइम पास करने की क्या ज़रूरत था। सिंपल सा बात है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी रियल ब्रेकआउट होता है वहाँ पे कोई भी टाइम पास आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने वाला रहता है वहाँ पे आपको रिटेस्ट दिखेगा, कंसोलिडेशंस दिखेगा, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।